अब बात करते हैं प्रीकर्सर्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। अच्छा, ये जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं इसमें बेसिकली ग्लिसरॉल, स्टीरॉइड्स एंड अदर अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन बॉडीज़ या जिनको कीटोन्स कहा जाता है, विटामिन्स और अदर हाइड्रोकार्बन्स और हार्मोन्स शामिल हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। स्टीरॉइड, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि जनाब स्टीरॉइड इनटेक करता था फ़लाँ शख्स, स्टीरॉइड जो हैं वो डेंजरस होते हैं, स्टीरॉइड जो हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं। ये बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कुदरत ने स्टीरॉइड्स बेसिकली अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स हमारे जिस्म में ऑलरेडी दिए हुए हैं और हम डेली बेसिस पर इन चीज़ों को एक्वायर भी करते रहते हैं। लेकिन ये जो स्टीरॉइड का डेंजरस कॉन्सेप्ट है ना, वो है फार्माकोलॉजिकली और उसका मिसयूज़, उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कशन करूँगा। अभी देखते हैं कि फिजियोलॉजिकली स्टीरॉइड्स की क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा, स्टीरॉइड्स का एक बुनियादी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, और ये साइक्लिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये 6 कार्बन का एक साइक्लिकल स्ट्रक्चर है, इसी के साथ एक और 6 कार्बन का आके जुड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो कहलाता है फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। इजाफी तौर पर एक साइक्लोपेंटेन रिंग भी होता है जिसको हम ये डी से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ABC जो है ये सारा फिनेंथ्रीन रिंग हो गया, और ये जो डी इजाफी तौर पर आके अटैच हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन रिंग। ये स्ट्रक्चर अगर कहीं पर भी देखने में आपके आ जाए तो हम इसको कहेंगे स्टीरॉइड। बुनियादी तौर पे केमिकली ये स्ट्रक्चर अगर मौजूद है किसी भी कंपाउंड में तो वो स्टीरॉइडल इन नेचर होगा, ठीक है। अब इसकी मिसाल खुद कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल में भी ये स्ट्रक्चर होगा। बाइल एसिड्स जो हमारे बाइल जूस में मौजूद होता है, ये जो लिवर बाइल बनाता है और बाइल जाकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिसे सफ़रा कहते हैं, येलो लिक्विड होता है, और ये हमारे जो डाइटरी फ़ैट है उसको इमल्सीफाई करने में हेल्प करता है। यानी जब हम चर्बी वाली या चिकनाई वाली ग़िज़ा खाते हैं तो उसके हाजमे में माविन किरदार अदा करता है बाइल जूस और बाइल एसिड्स। तो बाइल एसिड्स भी स्टीरॉइड्स हैं, ठीक। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है स्टीरॉइड। तो स्टीरॉइड का एक ये कॉन्सेप्ट जो आम फहम है कि स्टीरॉइड्स जो हैं वो डेंजरस होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। फिर विटामिन डी देख लीजिए, विटामिन डी में भी यही स्ट्रक्चर मौजूद है। सेक्स हार्मोन्स जितने हैं, टेस्टोस्टेरोन है, FSH है, और प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, ये जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी स्टीरॉइडल इन नेचर होते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये जो एड्रीनल ग्लैंड के सारे हार्मोन्स हैं, एड्रीनलिन है, कॉर्टिजोल है, कॉर्टिजोन है, ये भी जो है वो स्टीरॉइड्स इन नेचर है। अब आपने कॉर्टिजोन का ज़रूर नाम सुना होगा कि ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है, तो होता है, बिल्कुल होता है, वहाँ पर उसके फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। ओवर यूज़ और मिस यूज़ जो है वो नुकसानदेह है, वो अपनी जगह पर एक मुसल्लिमा हकीकत है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कुदरत ने जो है दिल को मजबूत रखा हुआ है बहुत सारे हादसात से, वरना दिल तो फ़ौरन जो है वो अंडर प्रेशर आ जाए, तो ऐसी बात नहीं है। ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद हैं, ग्लाइकोसाइड्स जिन्हें कहा जाता है, वो भी स्टेरॉइडल इन नेचर हैं। कितने एल्कलॉइड्स जो हैं वो प्लांट्स में से और मुख्तलिफ़ चीज़ों में से हम हासिल करते रहते हैं, वो भी सारे स्टेरॉइडल इन नेचर हैं, ठीक है। कई हर्ब्स हैं जिसमें स्टेरॉइड्स मौजूद हैं। अब वहाँ पर इल्ज़ाम लग जाता है कि हर्बल मेडिसिन वाले जो हैं वो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। बाबा ऐसी बात नहीं है, कुदरती तौर पर उसमें स्टेरॉइड मौजूद है। तो अब क्या कुदरत से जाके लड़ें आप? तो वो फ़ायदे के लिए चीज़ मौजूद है। फिर मैंने बात वही कहनी है कि मिस यूज़ और ओवर यूज़ जो है वो माल प्रैक्टिस की निशानी है और उससे ख़तरात मंडलाते हैं। जो भी ये काम करेगा वो काबिल गिरफ्त होना चाहिए। अब नेचुरली अल्कलॉइड्स जो हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल मेथी दाना है, मेथी दाने के अंदर भरपूर स्टीरॉइड्स हैं, इनको फाइटोस्टीरॉइड्स कहा जाता है। तो अब लड़ लीजिए कुदरत से कि भाई क्यों रखा, भाई उसका फ़ायदा है इंसानी जिस्म के लिए। मेथी जो है वो फ़ायदा है, जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करती है, बेहतरीन चीज़ है मेथी दाना जो है, ठीक।
इसी तरीके से और भी कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स मौजूद होता है। तो जो प्लांट स्टीरॉइड्स हैं वो नेचुरली इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। हाँ, सिंथेटिक और जो एक्सट्रैक्ट करके स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कराते हैं उसको भी एक लिमिटेड थेरापेटिक इंडेक्स में इस्तेमाल कराया जाए तो लाइफ सेविंग है, अदरवाइज़ उसका बहुत भयानक असर है, बहुत ख़तरनाक है। कोलेस्ट्रॉल पर बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो स्टीरॉइड है, और कोलेस्ट्रॉल की मैंने आपको बात बताई कि एथेरोस्क्लेरोसिस से बड़ा रिलेटेड है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के फ़ायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसके फ़ायदे भी हैं। जैसे बाइल एसिड्स का ये पार्ट है, फिर वही एड्रिनल हार्मोन्स जो हैं उसका कंपोनेंट है, सेक्स हार्मोन्स का, विटामिन डी बनाने में इसका किरदार है, उधर इसको अर्गोस्टीरॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये और वंस अगेन इसके स्ट्रक्चर को देखिए वही, ठीक है, फ्रैंथरीन रिंग और ये साइक्लोपेंटेन। अब ये इजाफी तौर पे ये अलग से एक चेन चल रही है। दिस इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टी क्या है कि येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नर्वस टिश्यू के अंदर मौजूद है, हमारे जितने भी आसाब हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, और वहाँ ये इंसुलेटिंग के तौर पे ये जो माइलिन शीट बनती है ना, माइलिन, तो उधर ये कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट है उसका। अच्छा, और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स एम्बेड हुए हुए होते हैं बाकायदा, और उसकी फ्लूइडिटी और लिपिड सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं और उनको सेल के अंदर आना होता है, तो वो कैसे आएंगी? कोलेस्ट्रॉल ही तो वो प्लेटफॉर्म है कि जिसमें ये डिज़ोल्व होकर इनसाइड लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट्स अंदर आ जाएंगे। बाइल एसिड्स की बात करते हैं। बाइल एसिड्स जो हैं वो लिवर से बनते हैं, ठीक है जी, और ये इसमें कोलिक एसिड, कीनो डी ऑक्सीकोलिक एसिड, बेसिकली ये प्राइमरी बाइल एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है, प्राइमरी बाइल एसिड्स। सेकेंडरी बाइल एसिड्स में है लिथोकोलिक एसिड और डीऑक्सीकोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड और डीऑक्सीकोलिक एसिड। ये बाइल एसिड्स प्लस बाइल जूस, यानी जिसमें वाटर कंपोनेंट भी होता है, ये सब मिलकर बाइल बनाते हैं। बाइल हमारी फ़ैट, इन डाइटरी फ़ैट को इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई का मतलब ये है कि टू कन्वर्ट दी प्रोटीन लिपिड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट फैट ड्रॉपलेट, यानी ड्रॉपलेट की शक्ल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही फ़ैट जो हमने खाई हुई होती है, फ़र्ज़ करें चिकनी बोटी खाई, ऑयल खाया, इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में अगर तकसीम कर दिया जाए तो फिर एंजाइम्स का काम करना आसान हो जाता है। लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है लाइपेज, लेकिन लाइपेज को मेहनत करनी पड़ेगी और फैट देर से डाइजेस्ट होगा अगर वो इमल्सीफाई ना हो, और इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बाइल एसिड्स करते हैं, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये कोलिक एसिड, ये सारा वही बेसिक कंपोनेंट फ्रैंथरीन रिंग का, ये तमाम। अच्छा, नेक्स्ट है मिसल। मिसल जो है वो क्या है? बेसिकली जब हम फैट खा लेते हैं तो इसको अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होना होता है और ये इसको अपलोड होके ब्लड स्ट्रीम में जाना है। लेकिन याद रखें, आंतों के अंदर पोलर भी और नॉन पोलर दोनों किस्म के कंपाउंड्स मौजूद हैं, यानी वाटर लविंग भी हैं और वाटर हीटिंग भी हैं। जैसे फ़ैट है, ठीक है ना, और कुछ विटामिन्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं, कुछ फ़ैट सॉल्युबल हैं, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, इसको हैंडल करने के लिए कुदरत ने मिसल बना दिया है। तो मिसल के अंदर पोलर और नॉन पोलर दो पोर्शंस होते हैं। अब जैसे ये एक दिखाया है, ये देखिए ये पोर्शन, ठीक है, ये ऑयल पोर्शन है या नॉन पोलर है, और पेरिफेरी की तरफ जो है वो एक्वस पोर्शन है। ये आइडियल मिसाल है लिपिड बाइलेयर की, ठीक है। ये जो लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स का सारा स्ट्रक्चर है, उसमें भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है जी। अब मसला ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कराना है। उन एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ें कुछ वाटर सॉल्युबल हैं और कुछ वाटर इनसॉल्युबल हैं, तो उसके लिए मिसल बनता है।
अब देखिए इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई कि ये सर्कल फॉर्म में आ गया, ठीक है जी। वंस अगेन नॉन पोलर फेस और एक्वस फेस, ठीक। अच्छा, अब मिसल की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है जब हम कोई ऐसी दवा इस्तेमाल कराएं जिसके अंदर पोलर कंपोनेंट भी है और नॉन पोलर भी है। जैसे कि कुछ इमल्जन्स होते हैं, इमल्जन कहते ही ऑयल फेस और वाटर एक्वस फेस के कॉम्प्लेक्स को, मिक्सचर को। तेल और पानी की मिसाल ले लीजिए, तेल और पानी जितना भी आप मिक्स करना चाहें वो आइडियली मिक्स नहीं होता, इसके लिए विगरस शेकिंग की ज़रूरत होती है बाज़ मरतबा, और कुछ इसके अंदर एजेंट्स भी डालने पड़ते हैं जो कि इसको होमोजीनियसली मिक्स कर दें। अब कुदरती तौर पर मिसल एक स्ट्रक्चर है जो कि ये काम कर सकता है विद इन द बॉडी। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कोई ऐसी दवा ले लें जो इमल्जन की शक्ल में हो, तो ये मिसल के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, ठीक। या कोई क्रीम हम जिल्द के ऊपर लगाएं जिसके अंदर पोलर और नॉन पोलर कंपोनेंट हो, तो वो भी स्किन के अंदर जब एब्ज़ॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं तो वो मिसल के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये इसका जो कॉन्सेप्ट है मिसल का वो ये कि पोलर और नॉन पोलर दोनों एक साथ जिस्म के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएं और वो ट्रांसपोर्ट होते चले जाएं। तो दिस इज़ मिसल। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी, और अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर। अब भरपूर तरीक़े से लिपिड्स को पढ़िएगा इंशाअल्लाह ताला, और ये सारी चीज़ें जो इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है।